महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ है, जिसे भारत का सबसे ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि महाभारत में वर्णित सारी घटनाएं प्रमाणित हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इसे काल्पनिक मानते हैं। महाभारत को धर्म और अधर्म के बीच हुआ सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, लेकिन महाभारत को लेकर हमेशा ही बहस होती रहती है। ऐसे कई सबूत आज भी मौजूद हैं जिससे ये पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया था और महाभारत सत्य की ही घटना है। इसका पहला सबूत है कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी। जी हाँ, ये तो आप सभी जानते होंगे कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है। कहते हैं उस समय भयंकर युद्ध में बहे खून की वजह से वहां की जमीन लाल हो गई थी। पुरातत्व विशेषज्ञों ने भी माना है कि महाभारत की घटना सच है। एक ऐसा युद्ध जिसने धर्म और अधर्म की सीमाओं को प्रभावित किया। एक ऐसा युद्ध जिसका हर पात्र आज भी हमारी संस्कृति में मौजूद है। लेकिन क्या कुरुक्षेत्र का नाम सिर्फ किताबों और कहानियों में है, या इसके प्रमाण भी आज मौजूद हैं? क्या कुरुक्षेत्र सचमुच वो पवित्र भूमि है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था? आइए रहस्यों की इस यात्रा पर चलते हैं, जहां इतिहास और पुरातत्व विज्ञान एक साथ मिलते हैं। कुरुक्षेत्र का नाम सुनते ही मन में सबसे पहले धर्म और युद्ध का विचार आता है। महाभारत में इसे धर्म क्षेत्र भी कहा गया है। ये वो भूमि है जहाँ कौरवों और पांडवों के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि ये अच्छाई और बुराई के बीच का अंतिम संघर्ष था। महाभारत के श्लोकों में कुरुक्षेत्र को धर्म की भूमि बताया गया है। इसका उल्लेख वेदों और उपनिषदों में भी मिलता है। लेकिन इस नाम की उत्पत्ति कैसे हुई? माना जाता है कि यह स्थान कुरु वंश के राजा कुरु के नाम पर पड़ा था, जिन्होंने यहाँ तपस्या की और इसे एक पवित्र भूमि बनाया। लेकिन क्या ये सिर्फ पौराणिक कहानियाँ हैं, या इसके पीछे कोई ऐतिहासिक प्रमाण भी है? अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या कुरुक्षेत्र में युद्ध के प्रमाण आज भी मौजूद हैं? चलिए इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जिन्हें विज्ञान और पुरातत्व ने भी छुआ है। 1960 से 1970 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने कुरुक्षेत्र और उसके आसपास की कई खुदाइयाँ की। इन खुदाइयों में जो चीज़ें मिली, उन्होंने इतिहास को एक नई दिशा दी। सबसे पहले यहाँ से लोहे के तीरों और पहाड़ों के सिरे मिले। इनका काल लगभग 2800 से 3000 साल पुराना बताया गया। युद्ध में उपयोग किए जाने वाले रथ के पहियों के टुकड़े भी यहाँ से मिले। मिट्टी के बर्तन और अन्य वस्तुएं भी पाई गईं, जिन पर उस काल के समय का चित्रण किया गया था। क्या आप जानते हैं कि कुरुक्षेत्र के पास एक नदी भी बहती थी, जिसे सरस्वती नदी कहा जाता था? महाभारत में इस नदी का उल्लेख कई बार हुआ है, लेकिन आज भी यह नदी कहाँ है? कई वैज्ञानिकों का मानना है कि घग्गर हाकरा नदी ही प्राचीन सरस्वती है। यह नदी कभी बहुत विशाल हुआ करती थी और इसके किनारे कई सभ्यताएं बसी थी, लेकिन समय के साथ साथ ये सूख गई। अगर ये नदी वास्तव में सरस्वती थी तो कुरुक्षेत्र का महाभारत से संबंध और भी मजबूत हो जाता है। अब उस स्थान की बात करें जिसे आज भी भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का गवाह माना जाता है। जी हाँ, ज्योतिसर। यहाँ एक प्राचीन वट वृक्ष आज भी मौजूद है, जिसे वही पेड़ माना जाता है जिसके नीचे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। यहाँ पर एक पत्थर पर भगवान कृष्ण और अर्जुन के रथ पर बैठी हुई मूर्ति भी स्थापित है। ये जगह आज भी भक्तों और इतिहास प्रेमियों के लिए आस्था और रहस्य का केंद्र है। लेकिन क्या हमें महाभारत के युद्ध के सारे सबूत मिल गए हैं? क्या कुरुक्षेत्र का हर कोना अपने इतिहास को खोल चुका है, या फिर अभी भी कुछ ऐसे रहस्य हैं जो समय की परतों में छिपे हुए हैं? कई शोधकर्ताओं का मानना है कि महाभारत का युद्ध इतना विशाल था कि उसके सबूत पूरी तरह से मिलना असंभव है। फिर भी कुरुक्षेत्र आज भी उन कहानियों और विश्वासों को जीवित रखे हुए है जो हजारों साल पहले लिखी गई थी। कुरुक्षेत्र
एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक स्थान नहीं है बल्कि हमारी संस्कृति, इतिहास और धर्म का प्रतीक है। ये वो भूमि है जहाँ न्याय और अन्याय के बीच की रेखा खींची गई थी और ये वो जगह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का महत्व समझाया था। अब ये आपके ऊपर है, आप क्या मानते हैं कि कुरुक्षेत्र के रहस्यों पर और भी शोध होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। कुरुक्षेत्र के रहस्यों की खोज जारी रहेगी क्योंकि हर कथा के पीछे एक सत्य छिपा होता है। क्या आप भी मानते हैं कि कुरुक्षेत्र उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती पर जन्म लिया था? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मानते हैं तो जय श्री कृष्णा ज़रूर लिख के जाइए। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।